नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 22 और 23 नवंबर 2023 के पूछे गए सभी शिफ्टों पर आधारित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो साथियों, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में तुलुव राजवंश का राज था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुलुव वंश। और साथियों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो साथियों, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो है लोक लेखा समिति को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो साथियों, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन जो है 12 अगस्त 1947 में किया गया था। कब? 12 अगस्त 1947 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो साथियों, आप बताना है, सामाजिक सुरक्षा निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो साथियों, यह समवर्ती सूची में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समवर्ती सूची में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो साथियों, यह बिजनौर से प्रवेश करती है। कहां से? बिजनौर से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो साथियों, यह तीर्थयात्री कर का उन्मूलन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीर्थयात्री कर का उन्मूलन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? तो साथियों, यह जहांगीर का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं स्थित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात में नहीं स्थित है? तो साथियों, यह दिघी बंदरगाह है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, दिघी बंदरगाह। अब साथियों, दिघी बंदरगाह गुजरात में नहीं है, तो यह कहां है? तो साथियों, यह महाराष्ट्र में है। कहां? महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? तो साथियों, राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 में स्वीकार किया गया था। कब? 22 मार्च 1957 में। अर्थात प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य जो है मुल्ला याजदी था। कौन है? मुल्ला याजदी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतवई भारत की किस जनजाति से संबंधित एक नृत्य रूप है? तो साथियों, रतवई जो है भारत की मेवाती जनजाति से संबंधित
एक नृत्य रूप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेवाती जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो साथियों आपको बताना है कि कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो साथियों यह है विश्वास प्रस्ताव है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। ओके फ्रेंड्स, याद रखना विश्वास प्रस्ताव जो है भारत में मंत्रिपरिषद जो है रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो साथियों राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या जो है 50-50 होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 50-50। अर्थात साथियों कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति पद के नामांकन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होती है। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है? तो साथियों आपको बताना है कि बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो साथियों यह है जो है आपका महात्मा गांधी जी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। सुरहा ताल पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों सुरहा ताल पक्षी विहार जो है बलिया में स्थित है। कहां? बलिया में। अर्थात प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विष्णुप्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि विष्णुप्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो साथियों यह है धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा धौली गंगा और अलकनंदा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? तो साथियों आप बताना है कि कौन सी नदी है जो ज्वार का निर्माण करती है? तो साथियों यह है हुगली नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हुगली नदी। अगला प्रश्न है ये, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो साथियों आप बताना है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो साथियों यह है अल बरूनी था। कौन है? अल बरूनी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो साथियों दमयंती नामक पेंटिंग जो है आपका राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा राजा रवि वर्मा के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गुरु चेलू चरण महापात्र का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया है गुरु चेलू चरण महापात्र, चेलू नहीं साथियों इसका होगा केलू होगा, केलू चरण महापात्र, ये चेलू लिखा गया पर टाइपिंग मिस्टेक है। गुरु केलू चरण महापात्र का नाम है मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? तो यह ओडिसी नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिसी नृत्य शैली। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो साथियों यह 1945 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 1945 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन 1945 किसमें है? जिसमें भी नहीं है, ये सभी ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो यह 1945 में शामिल किया गया था। किसमें? 1945 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन पर मत जाइएगा। आपका सही आंसर 1945 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जान को जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली किस देश की एक अनूठी संस्कृति प्रथा है? तो साथियों यह नेपाल की है। कहाँ की? नेपाल की। अर्थात 23 प्रश्न नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो साथियों उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध जो है सोंग बांध है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, सोंग बांध है, जो कि सोंग नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सोंग नदी पर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भार संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो साथियों स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भार संघ में एकीकरण करने के लिए जिम्मेदार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बोरीवली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों बोरीवली राष्ट्रीय पार्क जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत में मध्यकालीन काल के विद्वान अबुल फजल निम्न में से किसके दरबारी थे? तो साथियों यह अकबर के दरबारी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर। निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि निशुंभ सुदिन देवी का मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? तो साथियों यह चोल वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चोल वंश के शासकों द्वारा। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंदौली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो साथियों इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन है। कौन है? मिहिर सेन। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो साथियों भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है तुर्कों ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्कों ने। अगला प्रश्न है, ढाका का पुराना नाम क्या था? तो साथियों ढाका का पुराना नाम डक्का था। क्या? डक्का। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मलावी का पूरा नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? तो साथियों आपसे मलावी का पुराना नाम पूछा गया है। तो साथियों मलावी का पुराना नाम जो है न्यासालैंड था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यासालैंड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सू नहर कहाँ स्थित है? तो साथियों आप बताना है कि सू नहर कहाँ स्थित है। तो साथियों यह है आपका जो है यूएसए में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। ईरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो साथियों यह है आपका ईरी झील और मिशिगन को जोड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, ईरी और मिशिगन झील को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? तो साथियों भांगड़ा जो है पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? पंजाब राज्य का। मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों आप बताना है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह केरल राज्य की है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य की। घाघरा नदी का उद्गम होता है? तो साथियों आप बताना है घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो साथियों यह हिमालय से होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमालय से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो मेरे प्यारे साथियों, यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है यमुनोत्री है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यमुनोत्री। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1905 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों, दिल्ली दरबार का आयोजन जो है आपका 1911 ईस्वी में हुआ था। कब? 1911 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शैवाल जिसे एल्गी के नाम से जाना जाता है के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, शैवाल अर्थात एल्गी के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइकोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, आप बताना है कि शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, यह है आपका एनाटॉमी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनाटॉमी। वायु की चाल मापी जाती है? तो साथियों, वायु की चाल जो है आपकी एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनीमोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो साथियों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? बैरोमीटर का। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।